नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तर प्रदेश प्राइम का है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे ठीक पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। यूपी में कांग्रेस के बड़े नेता और राहुल गांधी के करीबी जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस में जितिन का कद काफी बढ़ा था और वो केंद्र की मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुके हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार के प्रभारी रहे, लेकिन पिछले कुछ साल में जितिन का प्रभाव सिमटता चला गया। यहां तक कि वो अपने इलाके और अपनी सीट भी नहीं संभाल पाए। वो लगातार 2 बार लोकसभा और 1 बार विधानसभा का चुनाव हार गए। संगठन की जिम्मेदारी लेकर भी जितिन सफल नहीं रहे। इनके प्रभारी रहते ही हाल ही के पश्चिम बंगाल चुनाव में कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया। तो 44 सीटों से कांग्रेस 0 पर आ गई। अब उत्तर प्रदेश में जितिन की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां भी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। पिछले 3 बार से लगातार चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त मिल रही है। ये ट्रैक रिकॉर्ड इस बात को भी बताता है कि शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बरेली समेत रुहेलखंड के इलाकों में जो जनाधार उनके पिता जितेंद्र प्रसाद और कांग्रेस ने बनाया था वो लगभग खत्म सा हो गया है। हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में शाहजहांपुर के कोठार में वार्ड 1 से जितिन की भाभी राधिका प्रसाद खड़ी थी, लेकिन उन्हें बीजेपी प्रत्याशी पूजा मिश्रा ने हरा दिया। तो राहुल गांधी के करीबी जितिन प्रसाद ने आज कांग्रेस को बाय बाय बोल के बीजेपी का दामन थाम लिया। पीयूष गोयल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई, उनका स्वागत किया और इस दौरान जितिन ने कहा कि बीजेपी देश हित का सोचने वाली पार्टी है, जबकि कुछ पार्टियां सिर्फ व्यक्ति विशेष के बारे में सोचती हैं। तो यूपी में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, वो भी तब जब विधानसभा चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। 2022 में चुनाव होना है। हर दल अपनी तैयारियों में जुटा है कि कैसे संगठन को मजबूत किया जाए और जितिन प्रसाद का कांग्रेस से जाना एक बड़ा झटका माना जा रहा है कांग्रेस के लिए। और बीजेपी ने यह सेंधमारी पार्टी के खेमे में की है। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी प्रशासन ने जब्त करनी शुरू कर दी है। प्रशासन का दावा है कि मुख्तार ने यह संपत्ति आपराधिक दुनिया का भय दिखाकर अर्जित की है। आज मऊ प्रशासन ने मुख्तार की 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यह प्रॉपर्टी अंसारी पब्लिक स्कूल से जुड़ी है। शहर कोतवाल डीके श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्तार अंसारी ने आपराधिक दुनिया की कमाई से यह संपत्ति अपने मां के नाम से रजिस्ट्री कराई थी। उसके बाद मां ने मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे अब्बास और उमर के नाम से वसीयत करवा दी थी। प्रशासन लंबे समय से मुख्तार की अवैध कमाई से बनाई गई संपत्ति की तलाश कर रहा है। और एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में 52 केस दर्ज हैं। 15 विचाराधीन मामलों में मुख्तार को जल्द सजा दिलाए जाने की कोशिश जारी है। मुख्तार के बिहार के साहबुद्दीन गैंग से भी संपर्क हैं। अंसारी और उसकी गैंग की 192 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के जब्त करने की कार्रवाई भी की गई है। तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जा रहा है, कुर्क किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में सरकार की फजीहत हुई थी। इस बात को देखते हुए अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा खुद संभाल लिया है। लगातार अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने से लेकर वैक्सीनेशन अभियान को गति देने पर सरकार का जोर है। अब तक तो बच्चे और बड़ों के वैक्सीनेशन के लिए बूथ बनाए गए, फिर महिलाओं के लिए पिंक बूथ की व्यवस्था की गई, लेकिन अब 14 जून से सरकार रेहड़ी पटरी वालों के लिए और जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके लिए वैक्सीनेशन अभियान का आगाज करेगी, जिसमें अलग अलग केंद्रों पर उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। यूपी सरकार इस वक्त वैक्सीनेशन को गति देने पर जोर दे रही है, जिसके लिए विभिन्न आयु वर्ग वालों के लिए
और महिलाओं के लिए विशेष सेंटर बनाए गए हैं। इसी क्रम में अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों के लिए विशेष अभियान शुरू करने की तैयारी की है, जिसमें ऑटो चालक, टेम्पो चालक, फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता शामिल होंगे। इन केंद्रों पर 14 जून से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, यानी टीकाकरण शुरू हो जाएगा। बता दें कि ड्राइवर के लिए आरटीओ कार्यालय और फेरी फल सब्जी वालों के लिए नगर निगम पालिका और परिषद के दफ्तरों में बूथ बनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि वो इस महीने 1 करोड़ वैक्सीन लगाए और अपने इस अभियान को लगातार गति दी जाए। महिलाओं को वैक्सीन लगाने के लिए पिंक बूथ बनाए गए हैं, जहां पे सिर्फ महिलाओं का ही वैक्सीनेशन होगा, जहां सिर्फ महिलाओं को ही टीका लगाया जाएगा। तो लगातार वैक्सीनेशन को अब तेज किया जा रहा है, गति दी जा रही है, ताकि जल्द से जल्द प्रदेश की जनता को वैक्सीन लगाई जा सके। और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक्टिव केस 600 से कम होने के बाद आज से प्रदेश को पूरी तरह से अनलॉक कर दिया गया है। अब शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू और सप्ताह में शनिवार और रविवार वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। बाजार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। मंदिरों में एक बार में 5 लोग ही दर्शन कर सकते हैं। 2 पहिया वाहनों पर सिर्फ 2 लोग चल सकेंगे। रिक्शा चालक समेत 3 व्यक्ति और 4 पहिया वाहन पर केवल 4 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। इसके अलावा खुले में कोई भी मांस मछली की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए बंद स्थानों पर ही दुकान खुल सकती हैं। शव यात्रा में कोविड-19 के नियम के तहत 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। बाजार के खुलने वाली दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, यानी 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नियम का पालन करना होगा। बाजार जो खुल रहे हैं वो पूरी सावधानी के साथ। वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन अब प्रदेश के सभी जिले अनलॉक हो चुके हैं। रात्रि कर्फ्यू भी जारी रहेगा। तो कोरोना के बाद जो दूसरी लहर ने तबाही मचाई, जो व्यवस्था को चुनौती दी, जो व्यवस्था चरमरा गई थी, वो उसने जिंदगी को भी पटरी से उतार दिया था। एक बार फिर हालात सामान्य हो रहे हैं। अब प्रदेश में सभी जिले अनलॉक हो चुके हैं, यानी हर जगह 600 से कम एक्टिव केस हैं। राहत देने वाली खबर है और अब जिंदगी को एक बार फिर पटरी पर लाया जा रहा है, सामान्य किया जा रहा है, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। लापरवाही ना बरतें। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के नियम का पालन हर वक्त और हर जगह करें। सहारनपुर में गंगोह पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने तलाशी के दौरान 4 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। नशे का कारोबार करने वाले 4 शातिर आरोपियों के कब्जे से 500 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। एक मोटरसाइकिल भी इनके पास से मिली है। 14,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। पकड़ी गई स्मैक की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। एसपी देहात अतुल शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। इसके साथ ही इनका नेटवर्क कहां कहां फैला है, किन किन के साथ जुड़ा है, उसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि गिरोह के एक एक सदस्य को पकड़कर पूरी चेन को शिकंजे में लाया जाए। एक एक कड़ी को जोड़कर पूरी चेन को शिकंजे में लिया जाए। तो अब इनसे पूछताछ की जा रही है, ताकि ये पता चल पाए कि ये नशे का ये अवैध कारोबार कब से कर रहे थे, कहां से सप्लाई ला रहे थे, कहां पहुंचानी थी, और इनके साथ कौन लोग हैं, सरगना कौन है। ऐसे कई सवाल जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। थाना गंगोह क्षेत्र में गांव पड़ता है कुंडा। इसी में जो है हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है स्मैक तस्करों के खिलाफ, इसी में एक थाना गंगोह पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कि हम लोगों ने कुछ तस्कर और एक ये जो बेचने वाली महिला है इसको पकड़ा है। ये महिला के पकड़े जाने पर महिला ने कबूल किया कि जो साथ में तस्कर थे ये इसको स्मैक सप्लाई करते थे और वो यहाँ पर बेचने का काम करती थी। इनके पास से करीब 500 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। कहाँ से स्मैक लाते थे, पता चल पाया? ये लोगों ने जो पूछताछ अभी तक चली है तो उससे इन्होंने 2-3 जगह बताई हैं
कि ये जो इन्होंने कबूल किया है, पर अभी उन सब एंगल्स पे काम किया जा रहा है और उन पे भी आगे कार्रवाई की जाएगी जहाँ से भी लाते थे। और अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई 100 से ज्यादा मौत पर कांग्रेस ने आबकारी मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इस मुद्दे को लेकर प्रदेश कार्यालय में शांति प्रदर्शन भी किया। इस दौरान हमारे संवाददाता ने अजय कुमार से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर उसके विरोध में, उत्तर प्रदेश सरकार के विरोध में कांग्रेस आज लामबंद नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आज प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी कांग्रेस के प्रदर्शन कर रहे हैं, देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, इनसे बात करते हैं। सर, अलीगढ़ समेत जो उत्तर प्रदेश में मौतें हुई जहरीली शराब से, उसके विरोध में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 साल में 500 लोगों से अधिक लोगों का मौत होना, कौन है जिम्मेदार? 824 ब्लॉकों में आज आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी यह मांग कर रही है कि आबकारी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हो। क्यों नहीं सरकार कार्रवाई कर रही है? आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? बागपत में, मेरठ में, बदायूं में, कुशीनगर में, सहारनपुर में, प्रदेश के सभी जनपदों में, अलीगढ़ में सैकड़ों लोगों से अधिक लोगों की मौत हो गई, बाराबंकी में मौत हुई। कौन है जिम्मेदार? एक आबकारी के सिपाही को, एक कर्मचारी को सस्पेंड करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आयुक्त को हटा दिया, काम खत्म। सरकार को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम यहाँ धरने पर बैठे हुए। क्या सड़क पर भी आंदोलन होगा? आज तो चलिए कोरोना संक्रमण चल की स्थिति को देखते हुए ये कोरोना प्रोटोकॉल तक आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद सड़कों पर भी आएंगे अगर कार्रवाई नहीं? तरह हम पूरे उत्तर प्रदेश के सड़कों पर भी आंदोलन करेंगे, सदन में भी उठाएंगे इस मुद्दे को। आज एक ट्वीट किया अजय कुमार लल्लू जी, आपने बीएड के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, सरकार कह रही है कि हमारे पास फंड नहीं है। देखिए, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के बीएड के छात्रों को अब तक और अन्य तमाम जो SC, ST, OBC, इन लोगों के भी जो हमारे छात्र पढ़ने वाले हैं, उनको छात्रवृत्ति ये सरकार नहीं दे रही, करे फंड नहीं है। आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है? क्या उनके भविष्य को पूरी तरह समाप्त करना चाहती है? हमारी मांग है कि अविलंब उन नौजवानों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाए। धन्यवाद। ये थे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार को आबकारी मंत्री को हटाना चाहिए, केवल अधिकारियों को हटाने से कुछ नहीं होगा। आज हम कोरोना प्रोटोकॉल के तहत प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद भी सड़कों पर उतरकर हम प्रदर्शन करेंगे। ये तस्वीर लखनऊ के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय की है, मुख्यालय की है, जहां पर पूर्व सांसद वो बैठे हैं धरने पे, प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, MLC समेत तमाम जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर कांग्रेस के, वो सब बैठे हैं और लगातार तख्तियां लेके मांग कर रहे हैं कि शराब माफियों जो भाजपा नेता है कृषि शर्मा को कठोर कार्रवाई की जाए और आबकारी मंत्री को तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश सरकार को हटाना चाहिए। कैमरामैन सौरभ साथ में जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। और नोएडा थाना सेक्टर 58 पुलिस ने सूचना मिलने पर बंद पड़ी कंपनियों में चोरी करने वाले गिरोह की 5 महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी के 2 फायर एक्सटिंग्विशर और एक सीलिंग फैन, 3500 रुपये नगद और भारी मात्रा में मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स हैं वो बरामद किए गए हैं। ये आरोपी महिलाएं रात के समय कूड़ा उठाने के बहाने बाहर जाती थी और अंधेरे का फायदा उठाते हुए कंपनियों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रही थी। एक युवक है, इनमें 5 महिलाएं हैं। पुलिस ने इन 6 लोगों को पकड़ा है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है ताकि चोरी की जहां जहां वारदातें हुई हैं उनका खुलासा किया जा सके। और नोएडा थाना सेक्टर 24 पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से फरार था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में थी। बता दें कि पीजी में खाना बनाने का काम करने वाली आरोपी गणेश ने पीजी में ही काम करने वाली महिला की नाबालिग बेटी से दोस्ती कर उसके साथ हैवानियत की थी। और बिजनौर में 2 भाई बहन अपने ही परिवार के सदस्यों के खौफ के साए में जिंदगी जीने को मजबूर हैं, जो अपनी मां के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन 1 हफ्ता बीतने के बाद भी पुलिस हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई।
पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ये पूरा मामला बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के गांव हटाई शेख का है, जहां एक हफ्ता पहले एक बेरहम पति ने अपने भाई बहन के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी को फांसी के फंदे पर लटका दिया था। ये पूरी घटना मृतक के बेटे ने अपनी आंखों से देखी थी, जिसके बाद पीड़ित ने घटना की तहरीर पुलिस को दी। मेरे अम्मी को फांसी लगा के किसने? मेरे पापा ने, चाचा ने, चाची ने और फूफो ने। ये आपने देखा है अपने? मैंने देखा जंगले में से। जंगले में से। तो उस वक्त में आपने क्या किया फिर? मैंने रोल मचाई। हाँ। तो मेरी पास में मेरी बहन थी, हाँ। एक छोटी और एक बड़ी। अच्छा, तो उस बात को लेकर के आपने तुम्हारी मम्मी को फांसी दी है, उस बात को लेकर आप किसी अधिकारी के पास गए हो? गए, थाने भी गए, इसके ऑफिस भी गए, कुछ वो नहीं हो रहा। क्या कहा उन्होंने? कि वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर वो करेंगे और वो जो तहरीर दी है, हाँ। कि उसे चेंज करवा रहे हैं हमसे। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो? कि यूँ लिख दो कि खुद ने करा है, खुद मरी है, खुद ने फांसी खाई। हमारे साथ ये घटना हुई। हमारी मम्मी को गला घोट के मार दिया। चाचा ने, चाची ने, बुआ ने, पापा ने। चाचा का नाम है सुहैब, चाची का नाम सोनी, आसमा और बुआ का नाम रिहाना, पापा का नाम तो पहले अहमद। और फिर जब देखो तो फिर लटका रहे थे। फिर इतने में हम शोर मचा रहे, तो फिर कमरा गेट खोल के भाग गए। हम कह रहे बचाओ बचाओ, तो हमसे यूँ कहा जैसा इन्हें तेरी मम्मी के साथ करा तुम किसी से कहोगे तुम्हें भी ऐसे ही मार देंगे। क्या आपने इसकी शिकायत पुलिस में की? जिसमें करीब 5-6 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारे साथ। और उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या अपडेट है, इसकी जानकारी दी गई यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज लगभग 2,90,000 टेस्ट हुए हैं और ये जो ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की जो एक रणनीति का विशेष अभियान में जो चलाया गया है, उसके अंतर्गत प्रदेश सरकार को कोरोना की जो दूसरी लहर है उसको नियंत्रण करने में सफलता मिल रही है। निगरानी समितियां 97,000 गांवों में जाकर घर घर जाकर वो संक्रमण से जो लक्षण वाले व्यक्ति हैं उनको तलाश रही हैं तथा उनको अगर कहीं किसी को जरा सा भी कहीं बुखार है तो लक्षण है, जरा सा भी लक्षण है तो उनको मेडिकल किट भी दे रही हैं और साथ साथ उनका एंटीजन टेस्ट भी करा रही है। और अगर एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है और फिर भी अगर लक्षण अधिक हैं तो उनका RT-PCR द्वारा भी टेस्ट कराया जा रहा है। फिर पिछले 31 मार्च से अब तक जितने भी प्रदेश में कोरोना टेस्ट हुए हैं उनका लगभग 70% जो है वो टेस्ट ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हुए हैं। इसी का एक परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में आज कोरोना की जो संक्रमण की दर है वो बहुत कम हो गई है। प्रदेश में जो टेस्ट की रणनीति है, ट्रेस में एक और बताना था कि जो पूरे साल भर से हमारा अभियान चल रहा है घर घर जाकर शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, उनमें लगभग 17 करोड़ 20 लाख के आसपास जो है जो व्यक्ति हैं, पॉपुलेशन है, वहां तक हमारी सब जो है स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंची हैं और उन्होंने हर एक का हालचाल जाना है। आज के टेस्ट मिलाकर लगभग 5 करोड़ 21 लाख टेस्ट प्रदेश में हो गए हैं और ये टेस्ट पूरे देश में सबसे अधिक जो टेस्ट हैं। इसके अलावा टेस्टिंग, इसके बावजूद कि जो है प्रतिदिन जैसे आज 709 ही मामले नए आए हैं, इतने कम मामले आने पर भी टेस्ट की संख्या नहीं घटाई गई है। टेस्ट वही 3 लाख के आसपास प्रतिदिन हो रहे हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक टेस्ट करके अधिक से अधिक जनसंख्या में इसके संक्रमण की तलाश करके उनका जो है जल्दी से जल्दी इलाज करके जो है ऐसे संक्रमण पर नियंत्रण किया जाए। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँ, टीकाकरण का एक हमारा जो अभियान है, जैसे मैंने बताया 3T, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, इसके साथ साथ जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, हालांकि आज प्रातः 7 बजे से प्रदेश में सभी जो है जनपदों में कोरोना कर्फ्यू समाप्त हो गया है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 709 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1706 है। इस प्रकार अब एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या घटकर के 12,959 रह गई है और हमने ये देखा
कि पिछले 40 दिनों से लगातार एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में गिरावट हो रही है। अब तक संक्रमण के पश्चात कुल मिलाकर 16,66,001 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 98% हो गया है, 98%। कल पोर्टल पर 24 घंटे में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 89 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। विगत 24 घंटे में 2,89,809 सैंपल्स की जांच की गई और इनमें से 1,29,000 से अधिक RT-PCR की जांचें भी थीं। विगत 24 घंटे की पॉजिटिविटी रेट 0.3% रही है, जबकि ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट 3.26% है। अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर 5,21,98,161 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। 12,959 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस में से 7,499 इस समय होम आइसोलेशन में है और बाकी के लोग राजकीय चिकित्सालयों में अथवा मेडिकल कॉलेजेस में या निजी चिकित्सालयों में अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत 2,93,054 इलाकों में अब तक 6,44,539 टीम दिवस के माध्यम से 3,57,49,161 घरों को सर्वेलेंस में के दायरे में लिया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 17,19,149 है। अलीगढ़ में एक बार फिर रफ्तार का कहर लोगों की जान का दुश्मन बन गया। सवारियों से भरी मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बैठे करीब 2 दर्जन यात्री घायल हो गए, जिसमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। जैसा आज हमारे पास एक्सीडेंट की एक घटना के लोग आए थे, उसमें लगभग 12 लोग हमारे पास आए थे, जिसमें 9 लोग थोड़ा सा गंभीर रूप से घायल थे। उनको प्रारंभिक उपचार देने के बाद हम लोगों ने यहाँ से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया अलीगढ़ के लिए। बताया ये जा रहा था कि मैक्स में ये लोग सवार थे और किसी गमी की घटना कहीं हुई थी, वहाँ ये लोग सारे लोग जा रहे थे और एक टेम्पो काफ़ी तेज़ स्पीड से जा रहा था, अनियंत्रित हो गया। उसको बचाने के चक्कर में इनकी मैक्स पलट गई थी और उसमें लगभग 20 से ऊपर लोग बताए जा रहे थे जो घायल हुए। कुछ लोग वहाँ से डायरेक्ट रेफर हो गए थे, 12 लोग हमारे पास आए। और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार भूमाफियाओं और अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद जयप्रकाश निषाद पर गरीब किसान की जमीन पर भूमाफिया से मिलकर कब्जा करने का आरोप लग रहा है। पीड़ित किसान का कहना है कि भूमाफिया उसकी जमीन हथियाना चाहते हैं, जिसके चलते भूमाफियाओं ने जबरन हथियारों के बल पर उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। मेरे भाई के नाम पे जमीन है, ग्राम सभा हरिहरपुर में स्थित है, जिसका खसरा संख्या 357 है। 2015 में इस ज़मीन पर जो है पैमाइश होकर लेखपाल के द्वारा ये ज़मीन मुझे प्राप्त हुई, जिस पर कुछ काम करा लिया गया था। उसके बाद 2017 में फिर ज़मीन पर बाउंड्री वाल पुलिस बल की उपस्थिति में राजस्व कर्मियों द्वारा दी गई ज़मीन पर बाउंड्री वाल कराई गई। उसके बाद 2017 से आज तक हमारी बाउंड्री 2021 तक स्थिति रही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।